सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप अगर इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने उस वीडियो में नाउन और प्रोनाउन का पूरा डिफिनेशन और उसका अंतर क्या क्या है और क्यों उसका प्रयोग करते हैं, बेसिक लेवल पर मैंने छोटा सा उसका एक इंटरव्यू दिया था। लेकिन इसमें आपको इसके आगे बढ़ते हुए तीसरा क्लास हुआ, उसी में आपको मैं अब इसमें आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ बेसिस जानकारी आपको देंगे। इसके बारे में तो विस्तार से इसका भी अब एक चैप्टर है, इसका अलग से करेंगे। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग एक चैप्टर है, उसमें आपको विस्तार से जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी इससे पहले बता देते हैं कि ताकि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको तनका सा आपको तो याद पड़ेगा। चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आ रहा समझ में। तो चलिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव है ना, यह नाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है, ठीक है, ऐड करता है। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब जो एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड जो करता है ना, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। He has some books। अब देखिए, यह क्या हुआ, आपका प्रोनाउन हुआ, ठीक है, प्रोनाउन हुआ। और यहाँ पे यह क्या हुआ, नाउन हुआ। आ रहा है समझ में? और यहाँ नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स कौन ऐड कर रहा है, सम। तो यह क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। आ रहा है समझ में? समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे नाउन है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन भी रहेगा ना तब भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स इसको यह प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल्स कहलाएगा। यह नाउन है तो नाउन का एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक और एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई मीट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। अब देखिए, यह क्या हुआ, आपका प्रोनाउन है, ठीक है, यह प्रोनाउन हुआ ना। और यह क्या हुआ, आर्टिकल हुआ, ठीक है। यह क्या हुआ और यह क्या हुआ, आप बताइए जल्दी। यह आपका नाउन हुआ कि नहीं? नाउन हुआ। और नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स कौन ऐड कर रहा है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। आ रहा है समझ में? यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। अब आपको यहाँ पे समझ में आया। और यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहेंगे। यहाँ पे नोट एक लिखिएगा, ठीक है। नोट एन और द आर्टिकल आता है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। आ रहा है समझ में? इसके बारे में तो हम अलग से डिटेल से पढ़ भी करेंगे, लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाते हैं आपको। प्लीज गिव मी द बुक। अब देखिए, यहाँ पे नाउन हुआ, नाउन है ना। यह क्या हुआ, आर्टिकल हुआ, आपका आर्टिकल हुआ।
आ रहा है समझ में। एक और इसका एग्जांपल से हम समझाते हैं। ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट प्रोनाउन हुआ। यह क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ। और यह नाउन हुआ कि नहीं, यह नाउन का एडजेक्टिव है, ठीक है। और यह आर्टिकल हो गया, ठीक है, आपका आर्टिकल। तो यहाँ तक कि आपकी कोई डाउट है इसमें? यह सिर्फ मैं बेसिक बताया हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आपको बेसिक यहाँ पे बता, इसके बारे में और डिटेल से आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने नाउन का बेसिक बताया, तो इस नाउन के बारे में पूरा विस्तार से जानने के लिए नाउन चैप्टर ना पढ़ेंगे ना। उसके बाद से प्रोनाउन बताए, प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए प्रोनाउन चैप्टर में ना पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे उसी तरह से हमें एक बेसिक की तरह से एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में तैयार करना चाहते हैं, ताकि आपको छोटा छोटा अंदाज में आपको पता चले कि हाँ वाकई में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, वर्ब का यूज कहाँ होता है। इस प्रकार से आपको आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर की तरह तैयार करवा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करने वाले हैं। अगर आपको छापना है, इसको 2 कॉपी करना है तो 2 कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसको मिटकाने वाले हैं, तो जल्दी फटाफट से चलिए। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको वर्ब की ओर और अब एडजेक्टिव की बात तो वर्ब आता है ना, वर्ब के बारे में छोटा सा आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं आपके माइंड में, ताकि आपको वो भी डाउट क्लियर न हो। जब वर्ब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ना, तब आपके माइंड में छोटा सा ये हिंट्स है ना, आपको याद आएगा कि वर्ब का यूज क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे वर्ब के देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे इसका मतलब हुआ वर्ब का जो एक्शन करे, एक्शन समझते हैं ना, एक्शन यानी काम, ठीक है। जो पोजीशन देखा है, जो पोजीशन देखा है, ठीक है। पोजीशन का मतलब हुआ अधिकार, आ रहा है समझ में। उसके बाद से हैपनिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे होना, आ रहा है समझ में। जैसे कोई काम होना, चाहे कुछ होना, इस तरह से। तब इन सब तीनों का हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपको अगर एग्जाम्पल से हम समझाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पूरा फ्रेश समझ में आएगा। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक्शन से लेते हैं, दे रन फास्ट। तो यहाँ पे ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ, ये तो आपको सबको मालूम है ना। ये क्या हुआ, रन क्या हुआ, काम हुआ, काम, एक्शन, यानी कि काम कर रहा है। तो यानी क्या हुआ, यह एक्शन कर रहा है, एक्शन है ना। तो एक्शन है तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, आ रहा है समझ में। ये तो एडवर्ब है, तो इसके आगे की बात, इसके आगे तुरंत आएगा, एडवर्ब ही आएगा। तो इसको हम बताएंगे उसमें। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पर समझते हैं, आई हैव अ न्यू कार, तो यह था आपका प्रोनाउन हुआ, आ रहा है समझ में, प्रोनाउन हुआ, और साथ ही में सब्जेक्ट है, आ रहा है समझ में। और यह क्या हुआ, पोजीशन हुआ, पोजीशन हुआ आपका, पोजीशन यानी अधिकार दिखा रहा है यहाँ पे, मेरे पास एक कार है, नया कार है, आ रहा है समझ में। तो यानी अधिकार का बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से आपको इसको समझाते हैं, हैपनिंग वाला काम। तो एग्जाम्पल है नंबर तीसरा, आपको यहाँ पे समझाते हैं, दूसरा है, ठीक है। और यहाँ पर हम समझाते हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे इज क्या है,
इज क्या है आपका, यहाँ पे इज है हैपनिंग दिखा रहा है, हैपनिंग, हैपनिंग यानी कि यह होने का बोध करा रहा है। तो यह क्या हुआ आपका, यह आपका वर्ब हुआ, मेन वर्ब। यह आपका क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब है। ठीक है, तो यह आपका मेन वर्ब है। और यह क्या हुआ, आर्टिकल है, यह प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और एक नोट में आपको लिखवाना चाहेंगे, नोट लिखिएगा यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए कि जो वर्ब होता है वह दो प्रकार का वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है ना, तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। आ रहा है समझ में, ये दो वर्ब होता है। और इन दोनों वर्ब का हम एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। ही इज क्लीनिंग, ही इज क्लीनिंग, क्लीनिंग, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। आ रहा है समझ में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। आ रहा है समझ में, यह आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट। और यह क्या हुआ आपका, यह मेन वर्ब हुआ, मेन, मेन वर्ब। और यह हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद से यह क्या हुआ आपका, नाउन। और ये नाउन का क्या हुआ, यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत, अगर इसमें आपको कुछ लिखना है तो नोट कर सकते, नोट कीजिएगा तो आपकी काफ़ी बेनिफिट होगा। जब यह चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको, जब यह वर्ब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप छोटा सा ये हिंट्स आप देखेंगे ना, तो काफ़ी आपको आसान लगेगा वर्ब चैप्टर पढ़ने में। जैसे कि नाउन आप पढ़ाएँ, नाउन को आप नोट्स किए हैं, तो वहाँ पे आपको नाउन, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे आपको हिंट्स मिलेगा, नाउन क्या है, नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है। इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल से आपको जानकारी देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से मैंने अभी तक इस वीडियो में एडजेक्टिव और वर्ब और आर्टिकल को देखे हम। इसके आगे वाला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करने के लिए उस बेसिक लेवल, सिर्फ बेसिक लेवल, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। अगर मेरा दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जाके तुरंत देख लीजिए। ताकि आपको, अगर दोनों वीडियो जब तक नहीं देख पाएंगे ना, तब तक यह वीडियो में आपको समझ में आएगा ज़रूर 100%। मैं ये नहीं कहूँगा समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। लेकिन पिछला वाला तो भैया आपका छूटा ना, पिछला वाला तो रिकवर कर लीजिए, पिछला वाला रिकवर कीजिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू।